षड्यंत्र था, किसी यंत्री मंत्री द्वारा बनाया गया षड्यंत्र था। जी। षड्यंत्र था कि बाबा जा रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जाए। अब भाई मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन षड्यंत्र के तहत था। सबके खोपड़ी पे माँ तांडव करेंगी, ध्यान दीजिएगा। जो नहीं हित करना चाहता वो भी हित के पक्ष में चला जाएगा, नहीं तो वो भी सर्वनाश की गली में ढूंढे दौड़ेगा। उसके परिवारीजन बीमार दिखेंगे। जितना कमाया है, जितना इस केस में लिया होगा, सब का सब डॉक्टर ले जाएगा। एक दिन वो भी मेरे पास भाग के आएगा कि मेरी रक्षा कीजिए। खुद ब खुद विनाश होने लगे। विनाश होगा। वो भी अधिकारी कर्मचारी जितने उसमें लिप्त हैं वो भी भाग के मेरे ही पास आएंगे, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। भाई रक्षा तो करूंगा, लेकिन पहले उसका गलती का जो गलती जो किए हो उसका जैसा गुड़ खाए वैसा फोड़ा होता है, चिराना पड़ता है, तो उसको भोग लो। जैसी जो करनी किया है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी कोई जात बिरादरी नहीं होती, उसको दंड तो दंड मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। कहा जाता है कि अपराध करने वालों से ज्यादा गुनाहगार वह होता है जो अपराधी का साथ देता है। अपराधी का साथ देता है, अपराध को छिपाने का कार्य करता है। सबसे बड़ा गुनाहगार वो जिसके पुत्र का वध हो गया हो, उसको तुम लोग दौड़ा रहे हो, न्याय नहीं दे रहे हो। जी। ये कहाँ 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 बनता है? तुम्हारे साथ ऐसा होता तब तुम क्या करते? सही बात। तुम्हारे पुत्र का वध हुआ होता तो तुम क्या करते? आज जैसे वो बेचारा रो रहा है, उसकी माँ रो रही है अनुराग की, वैसे तुम भी रोते। संकल्प लेते ही दूर होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो अति मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि संकल्प लेने के बाद बहराम अति आवश्यक होता है। जैसे कटोरा में आप दाना खाए खत्म हो गया ना, उसी तरह से सारी बाधाएं हर रविवार को आप बहराम करते रहें, खत्म होती रहेंगी, एक दिन समाप्त हो जाएंगी, आप फ्री हो जाएंगे। चाहे जैसी बाधा हो, किसी भी प्रकार का। हाँ, किसी प्रकार की शारीरिक बाधा हो। शारीरिक को कायिक कहा जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, हाँ, वाणिज्यिक, शैक्षिक, समस्त बाधाओं का नाश। वाणिज्यिक माने व्यापारी लोगों की बाधा, शैक्षिक माने जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई सफल नहीं हो रही, उनके लिए बाधा सब सफल होगी। सब माँ सफल करेंगी, होगा। तो सो आज अच्छा हुआ कि माँ की कृपा से अनुराग के माता पिता यहाँ आए, संकल्पित हुए, और मेरे द्वारा माफ़ी मांगे जाने पर मैं पहले ही क्षमा कर चुका था, आज भी क्षमा किया और गले लगाया, उनको अपना लिया। अब मैं अपना लिया हूँ, उनका भला ही भला होगा, नुकसान नहीं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज। मैं अमरजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील अंतर्गत बदलापुर खुर्द में है, जहां पर मां भागवती बाधा मुक्ति आश्रम में, जहां पर हमारे फ्रेम में मौजूद हैं बाबा जी, जो कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर का एक हत्याकांड मामला जो है बहुत चर्चा में रहा है, बहुत सुर्खियों में रहा है। जो अनुराग यादव हत्याकांड मामला है, वहाँ जो हत्याकांड हुआ है उस मामले में अनुराग यादव के घर बाबा जी गए थे। वहाँ पर अनुराग यादव के घर पर कुछ लोगों द्वारा बाबा जी को अपमानित किया गया, बाबा जी को वहाँ से भगाया गया। वहाँ पे बाबा जी जब वहाँ से आए, तमाम चीज़ों पर बाबा जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। भैया आपको भी, जितने दर्शक आपका न्यूज़ देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हैं बाबा जी? एकदम ठीक है, बढ़िया है। बाबा जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, या हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कुछ वीडियो आपका वहाँ अनुराग यादव के घर का वीडियो चल रहा है, वो सब क्या मामला था बाबा जी? देखिए, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है जी। क्योंकि माँ की जो इच्छा होती है वही होता है। वहाँ पर जो भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ उनकी इच्छा से हुआ। वहाँ एक विशाल यादव नाम का व्यक्ति था। अच्छा। वो अपने आप को बताया कि मैं यादव महासभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अपने आप को बताया? हाँ, और हमको फ़ोन करके धमकाया भी था पहले, वो आधा घंटे पहले। फिर जब आप रास्ते में थे तभी? हाँ, उलनगंज में हम थे तभी, लेकिन फिर भी हम पहुँचे जी। कि पीड़ित परिवार है, चल के मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, कुछ अपना जो भी हो सकेगा सहयोग करेंगे। और लेकिन सहयोग के बजाय वहाँ तांडव चालू हो गया उपद्रवियों के द्वारा। और सच का अड्डा, गौरव यादव, विशाल करके एक कोई पत्रकार था यादव, ऐसे ऐसे 5-6 पत्रकार थे, यूट्यूबर पत्रकार उन्होंने कहा जाए, यूट्यूबर। तो लोग जो है बाइट लेना शुरू कर दी तत्काल। रामजी यादव तो हमको बैठाया बेचारा, वहाँ पे पहुँचने के बाद कुर्सी पे आपको बैठाया, लेकिन ये लोग खड़ा कर दिए। और विशाल यादव यही कहता है कि मुंह की निकली गोली, बंदूक की निकली गोली वापस नहीं होती। अच्छा। हम कहे सब कुछ वापस होती है, कृपा जब आध्यात्म की दुनिया में सब कुछ वापस होता है। जी। हाँ, तो कोई कहता है मैं वेद पाठी हूँ, कोई कहता है कि मैं ये करता अपने आप को सब लोग ज्ञानी बताने लगे। ज्ञानी बताने लगे। और विशाल बताया कि मैं बाबा बालक नाथ का चेला हूँ। जी। बाबा बालक नाथ जो है, जिसका चेला था, वो
तीसरे दिन मेरे ऊपर शक्ति प्रयोग भी किया था। अच्छा, तो उसके अंदर अहंकार नहीं होता है जो गुरु का ज्ञान लिया रहता है। हाँ हाँ, तो वो बाबा बालकनाथ मेरे ऊपर शक्तियों का प्रयोग किया, मैं सहर्ष स्वीकार किया और शक्ति ये मेरे पक्ष में हो गई। अच्छा उल्टा बाबा बालकनाथ जो उनके गुरु थे उनकी जी। शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। और अब विशाल की क्या बताएं, विशाल तो खुद दंडित होगा, बचेगा नहीं। जैसे करनी वैसे भरनी। उन लोगों के द्वारा, ये तो यहाँ पर जो उपस्थित कुछ पत्रकार थे जिनके द्वारा आपका अपमानित किया गया, यहाँ तक कि आपको स्कूल तक। पीछा कर लिए लोग कि बाबा भगे जा रहे हैं। अच्छा। अनुराग के पिता ने बाबा को खूब लताड़ा, ये किया वो तमाम किया, चीज़ों दुनिया से भर की गलत- बातें फैलाए वो लोग। मेरे पास मेरे शिष्यों द्वारा फोन आता रहा, महाराज क्या हुआ? हम कहे सब माँ भगवती आशक्ति की कृपा है, जो हुआ अच्छा हुआ, उस पर खेद मत करिए, आने वाला कल और अच्छा होगा। तो सो आज अच्छा हुआ कि माँ की कृपा से अनुराग के माता पिता यहाँ आए, संकल्पित हुए और मेरे द्वारा माफ़ी मांगे जाने पर मैं पहले ही क्षमा कर चुका था, आज भी क्षमा किया और गले लगाया, उनको अपना लिया। अब मैं अपना लिया हूँ, उनका भला ही भला होगा, नुकसान नहीं होगा। इन सब जो वहाँ पर ऐसे तरीके से जो कार्य किए गए उन लोगों द्वारा, ये कोई पहले से सुनियोजित षड्यंत्र था, किसी यंत्री मंत्री द्वारा बनाया गया षड्यंत्र था। षड्यंत्र था कि बाबा जा रहे हैं, उनको बेइज्जत किया जाए। अब भाई मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन षड्यंत्र के तहत था। और रामानंद RPUPUज वाला जो यहाँ का बाइट लिया था वो भी षड्यंत्र के तहत था। अच्छा क्योंकि बाइट जो ले रहे हो उसमें जो इंट्रो लगाया जाता है, कुछ ऐसे शब्दों को लगाया जाता है कि जो अच्छे शब्द हों। जी भाई जो हमसे प्रश्न करोगे वही मैं जवाब दूंगा, जी ध्यान दीजिए। तो प्रश्न को न दिखाते हो, जवाब को ही सिर्फ दिखाया ताकि लोग भड़क जाएं, डिस्टर्ब हों, उकसाने का कार्य। उकसाने का। जैसे कानून की धारा में उसको 120 भी कहा जाता है। हाँ, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, ऐसा नहीं करना। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या करेंगे बाबा? ऐसे लोगों को क्या? देखिए हमारा FIR माता आदिशक्ति के सामने हो चुका है, जी। जिनका मैं सेवक हूँ। जी। उसका दंड उन लोगों को मिल रहा होगा। रही बात ये कि कानूनी कार्यवाही बनती है, जी। माँ का आदेश होगा तो मैं FIR तत्काल कर दूंगा, FIR भी करेंगे? ताकि ये लोग कहीं और किसी को इस तरह से बेइज्जत न कर सकें। जी बिल्कुल। किसी की इज्जत का हरण न कर सकें, मानहानि न कर सकें। मानहानि। ऐसे लोग अगर महाराज जी आपके शरण में आ जाते हैं, माँ आदिशक्ति भवानी के शरण में आ जाते हैं, तो क्या उन लोगों को क्षमा मिलेगी? भाई जब माइक शरण में आई है तो उनकर हम का बिगाड़ पे आई, जी। कुछ नहीं बिगाड़ पे आई। तब तो भाई क्षमा करे परबे करे, संकल्प कराए कि उनके जीवन की रक्षा करे पड़े। हमें गलती का अगर पश्चाताप कर लेते हैं। कर लेते हैं तो जी। नहीं करते तो अपना जायब हो गए, हमसे भोगेंगे। क्या मतलब है। बाकी आप कानूनी प्रक्रिया भी उनके ऊपर। अब माई आदेश कर ही तुरंत FIR कह दिए, बच्चे देने लगे। FIR कब कह दिए? एक गिरजा जो पत्रकार हैं जी जी उन्होंने हमें रोका, हम रुक गए। जी। आज जब अनुराग यादव के माताजी पिताजी आपके यहाँ आश्रम में आए, वह जो क्षण था, जिस तरीके से उनके माताजी पिताजी आपसे लिपट कर रो रहे थे, माँ भागवती के चरणों में शीश झुका रहे थे, उन सब चीज़ों पर जो अभी तक इतना दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस तरीके से इतना बड़ा मामला हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, उस पर कोई न्यायिक मामला ऐसा नहीं दिख रहा है। ये सब क्या हो? अब देखिए भैया, सब दिखेगा अमरजीत जी। जी। अब आप लोग खुद साक्षी होंगे और सब दिखेगा, उनको न्याय मिलेगा और मकान ध्वस्त होगा, वो मकान गिरेगा। गिरेगा गिरेगा। क्योंकि माँ आदिशक्ति की अब कृपा है ना। अब इंसानी कृपा क्या कर सकती है? नहीं। माँ आदिशक्ति कृपालु हो गई हैं, आज से ही उनको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और दिख रहा होगा। आज से ही शुरू हो गया होगा। यहाँ तक कि बार बार जो कोर्ट का प्रक्रिया है, बार बार डेट को टाल दिया जा रहा है। सब होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबके खोपड़ी पे माँ तांडव करेंगी, ध्यान दीजिएगा। जो नहीं हित करना चाहता वो भी हित के पक्ष में चला जाएगा, नहीं तो वो भी सर्वनाश की गली में दौड़ेगा। उसके परिवारीजन बीमार दिखेंगे। जितना कमाया है, जितना इस केस में लिया होगा, सब का सब डॉक्टर ले जाएगा। एक दिन वो भी मेरे पास भाग के आएगा कि मेरी रक्षा कीजिए। खुद ब खुद विनाश होने लगे। विनाश होगा। वो भी अधिकारी कर्मचारी जितने उसमें लिप्त हैं वो भी भाग के मेरे ही पास आएंगे, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। भाई रक्षा तो करूंगा, लेकिन पहले उसका गलती का जो गलती जो किए हो उसका जैसा गुड़ खाए वैसा फोड़ा होता है, चिराना पड़ता है, तो उसको भोग लो पहले। यहाँ पर अनुराग यादव एक पिता को जिसके पुत्र का वध हो गया हो, उसको तुम लोग दौड़ा रहे हो, न्याय नहीं दे रहे हो। जी ये कहाँ 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 बनता है? तुम्हारे साथ ऐसा होता तब तुम क्या करते? सही बात। तुम्हारे पुत्र का वध हुआ होता तो तब तुम क्या करते? आज जैसे वो बेचारा रो रहा है, उसकी माँ रो रही है अनुराग की, वैसे तुम भी रोते ना। अपराधी को बचा रहे हैं,
अपराधी कभी नहीं बचाना चाहिए। जैसी जो करनी किया है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। कहते हैं गुनाह करने वाले अपराधी कोई जात बिरादरी नहीं होती, उसको दंड तो दंड मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। कहा जाता है कि अपराध करने वालों से ज्यादा गुनाहगार वह होता है जो अपराधी का साथ देता है। अपराधी का साथ देता है, अपराध को छिपाने का कार्य करता है। सबसे बड़ा गुनाहगार वो माँ शक्ति, हाँ, त्रिपुर सुंदरी हैं, आदि शक्ति हैं, वो सब कुछ देख रही हैं। उनकी निगाह से नहीं बच पाओगे। जिस तरीके से आप बाबा जी वहाँ गए थे अनुराग यादव के घर, वहाँ उनकी मदद करने के लिए गए थे आप, बराबर। तमाम चीज़ें आज वहाँ के उनके जो पिता अनुराग यादव के पिताजी थे उनके भी द्वारा उन लोग जो वहाँ के लोग थे उनके चढ़ाए बढ़ाए के चक्कर में आकर वो भी आपके साथ अभद्रता का व्यवहार किए थे, लेकिन आज अपने गलती का पश्चाताप किए और आज शरण में आए। भाई माँ की कृपा से आए, उनका भला होना था, वो पीड़ित थे इसलिए आए, नहीं तो कहाँ आ पाते। अगर पीड़ित न होते तो माँ बुलाती ही ना। माँ की कृपा से आए। यहाँ आने के बाद क्या कुछ प्रक्रियाएं हुई बाबा जी? देखिए यहाँ आए वो प्रक्रियाएं तो कई पत्रकार भाई कैद भी किए हैं। और उनको मैं सहस अपने सीने से लगाया, अपना सेवक स्वीकार किया। मैं उनका जीवन गुरु हूँ। माँ भगवती आदिशक्ति के सामने ले जाकर संकल्प भी कराया, प्रतिज्ञा कराया। अब माँ की कृपा से उनका हर कार्य पूर्ण होगा, हर कार्य पूर्ण हो, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो रोकना चाहेगा वो दंडित हो जाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया या ऐसे कुछ लोग जो किसी के साथ करने वाले हैं या करने की मानसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे बाबा? भाई उनको मेरा यही संदेश है कि अपने अंदर से अहम को निकाल दें, क्योंकि अहम जो है नाश का कारक होता है। अब किसी को किसी भी प्रकार से नीचा न दिखाएं, क्योंकि जिसको नीचा एक वाल होता है, जिसको जितने आप ठोकेंगे पटकेंगे उतना उछलेगा। ध्यान दीजिएगा, उतने हाईलाइट होगा, उतने मजबूत होगा। तो यह कार्य न करें कि आप नीचे गिर जाएं, वो आगे चला जाए। यहाँ आश्रम पे हम दूसरी बार आज बाबा जी आए हैं। ये बड़े सौभाग्य से माता जी के आश्रम में आए हैं, आपके दरबार में आए हैं। यहाँ जब भी हम आए हैं यहाँ पर देखते हैं कि लोग आते हैं, यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा रहते हैं। कहीं ना कहीं माता जी का कृपा है, वो कृपा लेने के लिए लोग आते हैं। ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उन्हें क्या बताएंगे कि वो देखिए माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से ही यहाँ लोग आते हैं। जिनका दुख दर्द कटना होता उन्हीं को बुलाते हैं, दूसरे को नहीं बुलाती हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आने से उनका पुण्य बढ़ना शुरू कर देता है। पुण्य ही सबसे बड़ा धन है और उनका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, वाणिज्यिक, शैक्षिक समस्त बाधाओं का नाश होता है यहाँ एक संकल्प मात्र से। संकल्प ले लिए तो माँ आपकी हो गई, कृपा होने लगी। हाँ। ऐसे तमाम लोग जो तमाम चीज़ों से पीड़ित हैं वो इस आश्रम पे आ जाएं, आपके शरण में, माता जी के शरण में आ जाएं। उनके हर जो कार्य में बाधा है वो बाधा टूट जाएगी, दूर होगी। संकल्प लेते ही दूर होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो अति मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि संकल्प लेने के बाद बहराम अति आवश्यक होता है। जैसे कटोरा में आप दाना खाए खत्म हो गया ना, उसी तरह से सारी बाधाएं हर रविवार को आप बहराम करते रहें, खत्म होती रहेंगी। एक दिन समाप्त हो जाएंगी, आप फ्री हो जाएंगे। चाहे जैसी बाधा हो, किसी भी प्रकार का। हाँ, किसी प्रकार की शारीरिक बाधा हो। शारीरिक को कायिक कहा जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, हाँ, वाणिज्यिक, शैक्षिक समस्त बाधाओं का नाश। वाणिज्यिक माने व्यापारी लोगों की बाधा, शैक्षिक माने जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई सफल नहीं हो रही, उनके लिए बाधा सब सफल होगी। सब माँ सफल करेंगी। हाँ। तो फ्रेम में मौजूद बाबा जी ने तमाम चीज़ों पर बातचीत किया गया, तमाम चीज़ों पर बाबा जी ने बताए भी। वहाँ बाबा जी के साथ जो अनुराग यादव के घर गए थे, वहाँ पर जो इनके साथ अभद्रता किया गया था, उन लोगों के लिए भी तमाम चीज़ बाबा जी ने बताया। और आज अनुराग यादव के माता पिताजी भी यहाँ पर आए और यहाँ पर बाबा जी द्वारा संकल्प कराया गया। जो प्रक्रियाएं थी उनके द्वारा, जो अध्यात्म की दुनिया के तरह जो होता है, वो सब चीज़ों ने बाबा जी कराएँ। और यहाँ तक कि बाबा जी जो अब से अनुराग यादव की लड़ाई जो प्रक्रिया है उन सारी चीज़ों पर खुद जाके लड़ाई लड़ेंगे, साथ में रहेंगे। और ऐसे ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।